जी हाँ, यही वो कारण है कि वो जो चमत्कारिक जो आँखें हैं, बांके बिहारी जी का या राधा रानी का वो जो स्वरूप है, सम्मिलित स्वरूप है, जब आप टकटकी लगा करके उसके बीच में देखेंगे, तो ये कहा जाता है कि इतना ज़्यादा आकर्षण और मोहित करने वाली वो आँखें हैं, वो स्वरूप है कि कोई अगर बार-बार उसके अंदर देखे, तो वो अपने आप को ही भूल जाता है। और ये एक कोई हवा में मारा हुआ फायर नहीं है या अंधेरे में छोड़ा हुआ तीर नहीं है। वाक़ई में मैं कह तो रहा हूँ कि जिनका कभी भी कृष्ण भक्ति श्री कृष्ण जी की भक्ति से भी कोई लेन-देन ना रहा हो, जो कभी वैष्णव भक्ति में ना रहा हो, ठाकुर जी की कभी भक्ति नहीं की हो, जब वो वहाँ जाएगा, वो ही एक बार में ही मोहित हो गया वहाँ पर जाकर के कि यार क्या स्वरूप है, क्या सुंदर स्वरूप है। और कई बार तो अपने आप को ही भूल जाता है थोड़ी देर के लिए कि भैया मैं हूँ कौन? क्योंकि जब स्वरूप ही ऐसा उसमें खो जाएगा, तो फिर थोड़ी देर के लिए जो इधर-उधर की दुनियादारी है, या इसीलिए वो पर्दा लगाते हैं कि भैया वो जो खोने वाला जो उसकी चीज़ है, कहीं कोई ऐसा ना हो कि उस स्वरूप के मोहित होकर के वहीं जो है वो अलग ही दुनिया में खो जाए। इसीलिए वो पर्दा, जैसे आप एक फुल स्टॉप लगाते हैं। अब ऐसा समझिए ना, कोई वशीकरण क्रिया चल रही हो, जैसे मान लो, देखिए वशीकरण ज़रूरी नहीं है कि तंत्र के द्वारा किया जाता है। एक सात्विक वशीकरण ये है कि किसी का स्वरूप ही इतना सुंदर है कि उसको देख करके आप मोहित हो गए, या जैसे सम्मोहन की हम बात करते हैं कि अब सम्मोहित से हो गए, अब बस देखते आ रहे, देखते आ रहे, देखते जा रहे हैं, अब भूल ही गए मैं कहाँ खड़ा हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है। और फिर एकदम से कोई आपको जगाए कि भाई जागो, कहाँ हो, तो थोड़ी सी चेतना आएगी। तो उसीलिए फिर वो पर्दा जो है वो ठाकुर जी के, बांके बिहारी की जी का, जो राधा रानी का वो सम्मिलित स्वरूप है, उसके आगे बार बार पर्दा लगा दिया जाता है। लेकिन कुछ खास एक दिन है, या जैसे आरती के समय जो है वो पर्दा नहीं रहता, लेकिन फिर भी बोलता है कि भाई टकटकी लगा के ज़्यादा देखोगे बांके बिहारी जी को, तो फिर अपने आप को भूल जाओगे। फिर लोग क्या करते हैं, फिर उनको एक ऐसा रस लग जाता है कई बार कि नहीं यार, कभी भी मुझे समय मिले, चाहे 6 महीने, साल में, मैंने बिहारी जी के दर्शन करने जाना है। चाहे वो किसी की भक्ति करते हो, हनुमान जी की करते हो, शिव जी की करते हो, माँ जगदम्बा की करते हो, वो एक अलग बात है। प्रणवाक्षर के मध्य, ओमाक्षर के मध्य, ये तीनों एक ही हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश जो हैं, वो ओमाक्षर में, प्रणवाक्षर में एक ही हैं। वो अलग अलग बात है, अलग अलग संप्रदाय अपने हिसाब से किसी की अलग महत्वता को बखान कर रहे हैं, दूसरे अपनी का बखान कर रहे हैं, लेकिन सत्यता यही है कि सभी जो ये कृपाएं हैं, सभी जो स्वरूप हैं, चाहे रचनाकार ब्रह्मा जी का है, चाहे पालनहारी विष्णु जी का है, संहार